कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है। उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा, किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। यह देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है। उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा। किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए।
उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर, मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा, किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था।
ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है। उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा, किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा। किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे।
वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर, मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा, किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था।
उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है। उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा, किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा। किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है?
फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर, मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा, किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे।
लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है। उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा, किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया। वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। ये किताब थी महान व्यक्तित्वों की कहानियां। अर्जुन को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां एक तस्वीर थी महात्मा गांधी की। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाला यह इंसान कैसे पूरे देश को आजाद करा सकता है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांधी जी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्चाई के आगे झुक सकती है। ये पढ़कर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। अगले पन्ने पर थी एक दूसरी तस्वीर मदर टेरेसा की। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अर्जुन ने सोचा। किताब में लिखा था उन्होंने गरीबों, बीमारों और बेसहारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। फिर उसने एक और महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह आदमी तो अखबार बेचने वाला था, फिर यह भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। किताब कह रही थी, डॉक्टर कलाम ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। वे हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और एक दिन भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका सपना था कि हर भारतीय बच्चा शिक्षित हो और देश को आगे बढ़ाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? फिर उसकी नज़र किताब के एक और पन्ने पर पड़ी। इसमें एक महान खिलाड़ी की तस्वीर थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
एक साधारण परिवार से आया लड़का कैसे दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना। अर्जुन ने सोचा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि रोनाल्डो ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। किताब के आखिरी पन्नों में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिसने अर्जुन को विचलित कर दिया, वह था अडोल्फ हिटलर। यह आदमी तो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, फिर यह किताब में क्यों है? अर्जुन ने खुद से पूछा। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी गलत सोच और नफरत से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ये देखकर अर्जुन को एक बड़ा सबक मिला, सिर्फ महान बनना ही काफी नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और ईमानदारी करती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं भी एक महान इंसान बनूंगा। मैं सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी।